नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही विचित्र बीमारी की चर्चा करने वाले हैं। इस विचित्र बीमारी का नाम है बंदर बुखार। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि कैसा ये विचित्र बीमारी है। तो इसी बीमारी की चर्चा करने वाले हैं। इस बीमारी को केएफडी के नाम से भी जाना जाता है, क्यास्नूर बन रोग। तो इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो बंदर बुखार नाम की जो बीमारी है क्यों चर्चा में है, देश के किस क्षेत्र में चर्चा में है, इसके प्रभाव देश के किस क्षेत्र में अब देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जो क्यास्नूर बन रोग है, जिसे हम केएफडी या बंदर बुखार कहते हैं, आखिर ये है क्या, ये कैसे फैलती है, इस बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं, इसके कौन से चरण होते हैं और इससे क्या जोखिम हो सकता है या मानव शरीर पे क्या इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्या इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कर्नाटक में फैल रहा है बंदर बुखार, जिसे हम क्या बोलते हैं, केएफडी, जिसे डिटेल में हम कहें तो क्यास्नूर बन रोग कहते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों चर्चा में है, तो पहले ही हमने बताया कि ये जो बंदर बुखार है, अगर देखेंगे तो जो 2025 का वर्ष है, जब से ये वर्ष स्टार्ट हुआ है तब से कर्नाटक के कई सारे जो जिले हैं वहां पर इस बुखार ने तबाही मचाए हुए हैं। और खास तौर पे ये जो क्यास्नूर बन रोग है, जिसे हम केएफडी या फिर कहें तो बंदर क्या बोलते हैं, बुखार कहते हैं, इस बुखार से बड़ी मात्रा में देखें तो जो कर्नाटक के कई सारे जो जिले हैं, वहाँ के जो समुदाय हैं वो प्रभावित है। खास तौर पे वन क्षेत्रों में रहने वाले जो समुदाय है या जहाँ पर विस्तार देखने को मिलेंगे मानव समुदाय के जो वन क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर ये खास तौर पे इस बीमारी ने तबाही मचाई हुई है। जैसे कर्नाटक का जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इस बीमारी का सबसे अधिक आतंक देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस बीमारी के संदर्भ में, जो बंदर बुखार है, कि ये टिक जनित वायरल है। ये क्या है, एक टिक जनित वायरल बीमारी के रूप में जानी जाती है और स्थानीय समुदायों के लिए, जो भी लोकल कम्युनिटी है, उनके लिए एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी उत्पन्न कर रही है। तो इस कारण से खास तौर पे ये जो बीमारी है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन सी बीमारी, जिसका नाम है केएफडी, जिसे हम बंदर बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो ये बीमारी खास तौर पे चर्चा में है। तो इस बीमारी के बारे में एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो बीमारी है ये है क्या। तो देखिए, अगर केएफडी यानी कि क्यास्नूर जो फॉरेस्ट डिजीज है, इस बीमारी की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है, ये एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है। जो कैसे फैलता है, तो इसके लिए खास तौर पे जो केएफडीबी जो वायरस है उसी के द्वारा ये फैलता है। तो अगर संक्रमण की बात करें कि आखिर इसके फैलने के पीछे मूल कारण क्या है, तो अगर कारण पर हम बात करें तो केएफडीबी जो वायरस है उसी के द्वारा ये क्या होता है, केएफडी जो बीमारी है, जो बंदर बुखार बीमारी है, ये क्या होती है, धीरे धीरे फैलती है। खास तौर पे देखें कि ये जो वायरस है, इस वायरस के अगर फैमिली की बात करें कि ये जो वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी बात करें तो ये जो वायरस है ये फ्लेविविरिडे जो एक फैमिली है वायरस का, उसी से संबंधित है। और इस तरह की जो सबसे पहली बार जो बंदर बुखार से जुड़े हुए केएफडी जो क्यास्नूर जो बन रोग है, इसका जो मामला है सबसे पहली बार 1957, कब, तो वर्ष 1957 है, उस समय कर्नाटक का जो क्यास्नूर वर्ग है, यहाँ पर देखेंगे तो जो कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर देखेंगे तो एक वन क्षेत्र है जिसका नाम है क्यास्नूर बन। इसी क्षेत्र में 1957 में सबसे पहली बार ये टीक जनित जो वायरल बीमारी है, जिसे बंदर बुखार या केएफडी या क्यास्नूर बन रोग कहते हैं, इसका मामला भारत में पहली बार देखने को मिला। मनुष्य जो होता है मुख्य रूप से देखें तो इस टीक से क्या होता है, संक्रमित होता है। और विशेष रूप से देखें तो यहाँ पर यह कहा जाता था कि जो हेमाफिलेसिस जो स्पिनिगेरा है उससे मानव संक्रमित होता है, और जो केएफडी का संक्रमण है ये सामान्य तौर पे देखेंगे तो जो भी स्तनधारी है उनसे ये जो संक्रमण है ये तेजी से फैलता है। जैसे देखेंगे तो जो बंदर है
बंदर के अलावा देखेंगे तो बंदरों और जो टिक्स हैं उनसे सामान्य तौर पे ये क्या होता है, ये मनुष्यों में फैलता है। तो इस कारण से इसका जो एक तरह से देखें तो मेजबान हो गया, वो क्या हो गया, अब मनुष्य बन जाता है। तो इस तरह से इसका जो संक्रमण है, ये जितने भी जीव हैं जहां पर जिनके पास ये टिक्स पाए जाते हैं, तो इन टिक्स से इस बीमारी का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे आगे फैलता है। तो इसके बारे में देख सकते हैं बहुत सारे कह सकते हैं कि इसके संक्रमण के तरीके हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि खास तौर पे जो अलग अलग जो इस तरह के जीव हैं, जैसे कैटल्स हैं, स्मॉल जो मैमल्स हैं, या फिर देखें तो इधर जो प्राइमेट्स हैं या जो ह्यूमंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो टीक है इससे जो प्रसार है, इस बीमारी का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे होने लगता है। अगर इसमें भी अगर देखेंगे तो अलग अलग जैसे महीने होते हैं, जो मंथ होते हैं, उसके आधार पर भी इसके संक्रमण में अंतर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये जो केएफडी रोग है ये क्या होता है कि सामान्य तौर पे एक वायरल रक्तस्रावी बुखार के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा देखिए ये वायरस जो फ्लेविरिडे जो परिवार है उसी से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में पहला मामला 1957 में देखने को मिला था। मनुष्य मुख्य रूप से जो संक्रमित टीक है, विशेष रूप से देखें तो हेमाफिसेलिस जो स्पिनिगेरा है उससे ये संक्रमित होता है। और सामान्य तौर पे जो जीव हैं उनसे क्या होता है, जैसे बंदर हैं, टिक्स हैं, इनके बीच में ये होता है जहां मनुष्य एक आकस्मिक मेजबान की तरह इससे जुड़ जाता है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों की या इसके संचरण की हमने बात की कि आखिर इससे बीमारी के जो भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है इससे जुड़े हुए, उन पर हमने चर्चा की। अब बात कर लेते हैं क्यासानूर जो फॉरेस्ट डिजीज है जिसे हम केएफडी कह रहे हैं। अगर इससे जुड़े हुए जो भी लक्षण हैं, अगर लक्षणों की बात करें कि आखिर इस बीमारी के कौन से लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कई सारे लक्षण हैं। जैसे इस बीमारी में अगर लक्षणों की हम बात करें तो क्या होता है कि जो भी इससे संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें तेज बुखार देखने को मिलता है, हाई फीवर उसे आता है। इसके अलावा देखें तो भयानक सिर दर्द होता है, वो हेडेक उसे होता है, सर दर्द की समस्या उसे देखने को मिलती है। उसमें पीठ में अगर आप देखेंगे तो दर्द देखने को मिलेगा, जो पीठ है आपका, बैक पेन इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा छींक या इस तरह के उल्टी, दस्त, प्रकाश के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो प्रभावित होती है, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है, नाक से खून आने की घटना देखने को मिलती है, रक्त वमन होने की स्थिति होती है। और ये इस कारण से होती है कि ये 2 चरणों में होती है। प्रारंभिक चरण में देखेंगे तो इस तरह के जो लक्षण हैं, ये प्राइमरी जो स्टेज है उसमें ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अगर दूसरे चरण में आप पहुंचेंगे, अगर आप सेकेंड चरण में पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फीवर आ रहा था वो बार बार आने की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। जो भी नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका जो तंत्र है, उससे संबंधित जो भी लक्षण है, जैसे सिर दर्द है, मानसिक जो मेंटल एक डिसऑर्डर या कहें एक तरह से मेंटल चेंज जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। कपकपी और जो भी आपका विजन है उससे संबंधित कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अगर गंभीर मामला कोई देखने को मिलता है तो उसमें क्या है, एक तरह से जो चेतना है, आपकी जो वास्तविक मेंटल जो स्थिति है वो भी प्रभावित होती है। और कई मामलों में ठीक होने में हफ्तों लग सकते हैं। ये जो समस्या है इसे ठीक होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। और कुछ मरीजों में जो अवधि है जो लंबी हो सकती है, और इस कारण से उनमें कमजोरी या तंत्रिका संबंधित कई सारे जो डिसऑर्डर है वो भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि न्यूरोलॉजिकल जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो केएफडी डिजीज के कारण जो हो रहे हैं उनके बारे में दिया गया है कि इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसे देखिए, जो नेक है स्टिफनेस हो सकता है, एस्पेटिक जो मेनिंजाइटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है, फोकल जो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी कई सारी जो समस्याएं हैं वो आपसे जुड़ सकती हैं, किस कारण से, इस केएफडी के प्रभाव के कारण। तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है, इससे कई सारी जो समस्याएं हैं वो आपको आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे क्लिनिकल जो डिजीज है ये केएफडी, इससे कई सारी जो समस्याएं जैसे कफ है, थ्रोट पेन हो सकता है। इसके अलावा देखें तो हेमोप्टाइसिस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल
पेन हो सकता है, लूज ऑफ स्टूल्स हो सकता है, मेलिना हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपसे जुड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आपके थ्रोट से जुड़े हुए कई सारे जो डिसऑर्डर हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फीवर, हेडेक, अटैक, सेंसेशन, ये सारी जो समस्या है ये आपको देखने को मिल सकती है। यही नहीं, आपके लंग्स और हार्ट से जुड़ी हुई भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस कारण से देखें तो ये समस्या काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। उसमें भी अगर देखेंगे, जैसे कि पहले हमने बताया था कि मंथ वाइज इनका जो संक्रमण है वो खास तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग समयों पर इस तरह के जो भी टिक्स हैं या जो जीव हैं, इनका जो प्रभाव है वो परिवर्तित होते रहता है। इस कारण से ऐसी जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा इसके अगर संचरण की बात करें, इसका कैसे संचरण होता है, तो पहले हमने बताया कि केएफडी का जो मुख्य संचरण है वो क्या है, वो आपके सामने दिखाया गया है कि इस तरह का जो एक तरह से देखिए परजीवी होता है टिक्स, इसी के काटने से ये समस्या उभर कर आती है। और ये समस्या कहाँ से है, तो ये वनों की जो कटाई है, भूमि उपयोग में जो बदलाव देखा जा रहा है, जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उस कारण से हो रहा है। और इस कारण से इस तरह की जो गंभीर स्थिति है, उस कारण से जो टीक की आबादी है, जो पॉपुलेशन ऑफ जो टीक है, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और इस कारण से इनके काटने की जो संभावना है वो भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो जो भी वन भूमि है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसके संपर्क में आने से खेती और जो भी शिकार है, जो जलाऊ लकड़ी है, वो इकट्ठा करने जाने में जो भी लोग जाते हैं तो वो इस रोग से संक्रमित होने की उनकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान इस कीट के काटने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इस रोग का व्यक्ति से व्यक्ति में जो संचरण है वो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहा नहीं गया है। तो ये हमने देख लिया कि इसके संचरण के कौन से कारण हो सकते हैं, बाकी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब थोड़ा सा रोकथाम की हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो संक्रमण है जो कि केएफडी का है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर इसकी हम बात करें कि जो केएफडी है इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो देखिए इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो भी संक्रमित क्षेत्र है, अगर किसी भी संक्रमित जो एरियाज हैं वहाँ उस क्षेत्र में जाने से क्या करें कि बचने का प्रयास करें। तो ऐसे क्षेत्रों में न जाए जहाँ पर जो केएफडी है इसके संक्रमण फैलने की संभावना हो, तो उन क्षेत्रों में जाने से बचें। दूसरा कि जो आप कपड़े पहने, जो भी आप क्लोथ पहने, जो भी कपड़े पहने, वो इस तरह से हो कि वो आपकी सुरक्षा कर सके। और इसके लिए क्या है कि शरीर जो आपका हो वो ढका हो। दूसरी बात कि वो मजबूत हो, ढीले आप कपड़े पहने, जिससे क्या हो कि जो टीक है उसके काटने की संभावना कम से कम हो। तीसरी बात कि अगर आपको कोई समस्या, इस तरह का कोई भी लक्षण देखने को मिल रहा है, तो तुरंत क्या है कि जो मेडिकल सहायता है, जो मेडिकल सहायता है, जो भी चिकित्सकीय जो हेल्प है, वो क्या करे, वो आप तुरंत ले। अगर लक्षण कोई दिखाई दे रहा है तो तुरंत इसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं और ये देखें कहीं इस तरह के किसी संक्रमण से आप ग्रसित तो नहीं है। और तीसरी, इसके अलावा अगर देखें तो वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है। हालांकि वर्तमान में वैक्सीन की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन संक्रमित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मदद से इस रोग की जो रोकथाम है, उससे जुड़े हुए जो भी उपाय हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कि इस तरह के जो भी संक्रमण होते हैं, या जो इसे जो यहाँ पर हम बात करें केएफडी की, जो केएफडी है, अगर इसके प्रभाव की बात करें कि इसके प्रभाव क्या अन्य देखे जा सकते हैं, तो इसके प्रभाव कई सारे देखे जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी इसके देखने को मिल रहे हैं। तो सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पे अगर हम देखेंगे तो इसके प्रभाव अब इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए पहली बात तो यह है कि वन से संबंधित जो लोग हैं, वन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वन से संबंधित जो लोग हैं, वहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है कि कई सारे जो जनजाति क्षेत्र हैं
वहाँ पर विभिन्न जो समुदाय हैं उन पर अब अधिक प्रतिबंध लगने की बात कही जा रही है। तो जो भी जनजाति समुदाय है उनसे जुड़े हुए जो प्रतिबंध है वो लगाए जाने की बात कही जा रही है। तो इन जनजाति समुदाय या इस तरह के जो भी कह सकते हैं क्षेत्रीय जो स्थानीय समुदाय है उनके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। इसके अलावा देखिए, जो विभिन्न वन मंडलियां होती हैं उनको वो एकत्रित करने के लिए, अपने लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए वनों में जाते हैं और इस दौरान उन्हें टिक्स जो है वो टिक्स के संपर्क में आते हैं, टिक्स उन्हें काटते हैं। और इस कारण से देखें तो जो आदिवासी हैं उनमें जो केएफडी के प्रसार की संख्या है, जो केएफडी के जो मामले हैं वो क्या हो रहे हैं, वो और अधिक बढ़ रहे हैं। और इस कारण से देखें तो उन क्षेत्रों में इस संक्रमण को एक तरह से देखें तो सामाजिक जो कलंक है उस कलंक के रूप में भी देखा जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर इस कलंक के कारण देखें तो कई सारे क्षेत्रों में बहिष्कृत या बहिष्कार जैसे जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। और इस कारण से ऐसी जो धारणाएं हैं, ऐसे जो मिथक हैं, इन धारणाओं और इन मिथक के अधिक मात्रा में वहाँ प्रसार होने से जो भी इसके संदर्भ में जो भी सरकार के स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं, चिकित्सा के स्तर पे वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, उनके सामने ये जो मिथक हैं, ये इस तरह की जो अवधारणाएं हैं, ये क्या हो सकती हैं, ये बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, वहाँ पर जो उपचार प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा देखें तो इसके कई सारे जो आर्थिक प्रभाव हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस तरह की जो बीमारी है, अगर इसके आर्थिक हम प्रभाव की बात करें कि आखिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के दृष्टिकोण से देखें तो कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा कि जिन क्षेत्रों में इस तरह की जो बीमारी, इस तरह के जो संक्रमण है वो फैले हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो वनोत्पाद है, जो वन से जुड़े हुए विभिन्न जो उत्पाद हैं, उन उत्पाद के ऊपर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके आर्थिक आय क्या होंगे, वो गिर जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा कि इन क्षेत्रों या इन क्षेत्रों से जो भी वन उत्पाद हैं जिन क्षेत्रों में पहुंचते थे, तो वहां पर उस सप्लाई जो थी, वो जो चेन था वो बाधित हो जाएगी। तो फिर क्या है कि यहाँ पर एक समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी देखेंगे तो जो श्रम हानि है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों से जो लेबर्स हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग जो इंडस्ट्री है, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम काज चल रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य हो, जैसे रोड है, अस्पताल है, पुल है, या कोई इंडस्ट्री चल रही है, तो वहाँ पर जो लेबर्स लगे हैं, तो इन क्षेत्रों से वो लेबर्स की सप्लाई होती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि इस तरह के जो लेबर्स हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा जहाँ पर इस तरह के जो प्रभाव हैं, संक्रमण है, अगर वो अधिक मात्रा में फैल गए तो क्या होगा कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, स्वास्थ्य के ऊपर आने वाली जो लागत है, वो लागत की जो मात्रा है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाएगी। यही नहीं, वहाँ पर देखेंगे तो जैसे श्रम हानि हुई तो यहाँ पर जो परिवहन लागत है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह की कई सारी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। और स्वास्थ्य लागत बढ़ने से क्या होगा कि एक तरफ से जो इन क्षेत्रों में स्थानीय जो समुदाय हैं उनके लिए क्या होगा कि जो भी आर्थिक आय का जो एक जरिया था वो प्रभावित होगा। दूसरे तरफ क्या है कि उनके ऊपर आने वाली जो लागत है वो अधिक होगी। इस कारण से वहाँ के रहने वाले जो भी जनजाति समुदाय है या क्षेत्रीय जो भी स्थानीय समुदाय है, उनका जो जीवन है वो प्रभावित होगा। और दूसरी तरफ इनके द्वारा जो भी आर्थिक विकास में जो सहयोग मिल रहा था वो भी प्रभावित होगा। तो इन क्षेत्रों का जो विकास है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो प्रभावित होगा। तो ऐसे कई सारे जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, क्यास्नूर वन रोग का जो पहला मामला है यह भारत के किस राज्य में पाया गया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे पहली बार आप देखेंगे तो 1957 में जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य के क्यास्नूर जो वन क्षेत्र है वहीं पर इसका जो पहला मामला है वो भारत में पाया गया। तो इस तरह से हमने केएफडी जो रोग है जिसे बंदर बुखार कहते हैं उसकी चर्चा की। ये देखा कि आखिर इस समय भारत के किस क्षेत्र में इसका आतंक मचा हुआ है। ये जो केएफडी जो बंदर बुखार है, क्यास्नूर जो वन रोग है, आखिर है क्या, इसके लक्षण कौन से, किन चरणों में ये फैलता है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, सुरक्षा के उपाय कौन से हैं और इसके कौन से प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।